अस्सलाम वालेकुम। आज हम बे तोएं जो है उसकी मशक करेंगे। बे खींचनी है अलिफ़ की तरह। कलम को इस तरह से रखना है कि ये अलिफ़ की तरह इसे खींचना है और नोक से नीचे गुलाई बनानी है। और फिर इसके बाद अलिफ़ खींचें और तोएं जो है वो इसके ऊपर रख दें। यानी जैसे मुफ़रद तोएं हम लिखते थे ना, वो सेम इसी तरह ही मुफ़रद तोएं उसके ऊपर बे या बा के ऊपर रखना है। बा की अलिफ़ जो है वो दो कत होगी। इसके बाद अलिफ़ इसका मैयर करेंगे तो ये अढ़ाई कत, यानी इसके सर के ऊपर से तकरीबन सर से लेके अलिफ़ अढ़ाई कत और अंदर से तोएं जो है उसकी वही पैमाइश है जो मुफ़रद तोएं की होती है। यानी बा से तोएं का फ़ासला, तोएं के अलिफ़ का फ़ासला जो है वो दो कत होगा और नीचे से एक कत उठी होगी। यानी ये गुलाई जो है बा और तोएं के जो जॉइंट है, ये कतों का हिसाब जो है वो लिख देते हैं। आप ज़रा गौर कर लें इस बात पे अच्छी तरह से। ये पौना कत आगे नोक होती है, आधा कत पौना कत तकरीबन तोएं की नोक होती है। तोएं का जो गैप है अंदर से वो पौने दो कत होता है। अब हम बा उसी तरह ही खींचेंगे जैसे अलिफ़ खींचते हैं, तो हम बा आइन लिखेंगे। नोक के साथ इसको इस तरह से बनाते हैं, थोड़ी सी नोक इसकी नीचे से उठा के आइन का सर बनाते हैं और आइन का सर जो है वो नोक से बनेगा और हल्का सा कर्व होगा। ये देखें, कलम की मूवमेंट को देखें और समझें कि कैसे लिखा जाता है। अगर एक दफ़ा समझ ना आए तो बार बार आप इसकी मूवमेंट को समझने की कोशिश करें। यहाँ से हम आइन की वही गर्दन बनाएंगे जो हमने मुफरद आइन की बनाई थी। आइन की गर्दन हो या जीम की गर्दन हो, वो तकरीबन सेम ही होती हैं, एक जैसी होती हैं। इनकी गुलाइयाँ, इनके दामन जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं। ये गुलाई जो है ये हमेशा बाहर की तरफ खुलती है। नोक पलक को दुरुस्त कर लेते हैं। जहाँ कहीं आपको महसूस हो कि यहाँ से हम जो है वो कलम पूरी नहीं लगी या किसी तरह से कोई नोक पलक में कमी रह गई है, तो वो नोक पलक नोक से कलम की नोक इस्तेमाल करते हुए दुरुस्त करते हैं। यहाँ से नीचे से बा के नीचे आधा कत जो है वो गुलाई होगी और इसके बाद ये दामन की जो पैमाइश है ये 3.5 कत या पौने 4 कत होती है और आइन के सर से गुलाई तक 2 कत। इसी तरह आइन का सर जो है वो 1.5 कत होगा। और यहाँ से हम देखते हैं कि ये आइन के सर से बा का जो फ़ासला है वो आधा कत और थोड़ा सा ज़्यादा, इस तरह से गहराई 3 कत, 3.25 कत तक होती है। इसकी पैमाइश को अच्छी तरह से समझ लें और फिर जो है वो सीखने की कोशिश करें और बार बार मशक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब मशक करें। अल्लाह हाफिज़।